मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास चैप्टर 6 और टॉपिक का नाम है हमारा पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्जल। सबसे पहले हम समझते हैं मेरे बच्चे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, फिर हम देखते हैं ट्रांसवर्जल क्या होती है और फिर इसके रिजल्ट्स को देखेंगे। कुछ थ्योरम हैं जिनके सिर्फ प्रूव करने के लिए हमारे से नहीं पूछी जाती, वो मेनली रिजल्ट के लिए यूज की जाती हैं। उनके रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1 मार्क्स में रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन थ्योरम हमारे से प्रूव करने के लिए 3-4 मार्क्स में नहीं पूछी जाती। तो मैं उनके रिजल्ट करवाऊंगा तुम्हारे को बहुत अच्छे से। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान से समझनी है मेरे बच्चे। आराम से, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखना, आराम से समझते चलना। सबसे पहली बात है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती है? कोई भी दो ऐसी लाइन, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, टू एंड मोर देन टू, कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऐसी लाइन जो आपस में सेम डिस्टेंस रखती हों, जो किसी भी पॉइंट तक हम उनको ले जाएं, उनको प्रोड्यूस कर दें, लेकिन उनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। कोई भी टू एंड मोर देन टू लाइंस जिनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा वो पैरेलल लाइंस कहलाती है। सेकंड है ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है तुम्हारे को टू लाइन के अंदर, इसको देखो मेरे बच्चे। ट्रांसवर्जल क्या होती है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस। एक कोई ऐसी लाइन, ए लाइन, एक लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, टू और मोर देन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। कैसे इंटरसेक्ट करती है? एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट, भिन्न पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्जल। जब कोई एक लाइन किन्हीं दो लाइंस को, कैसी भी लाइन हो सकती है, पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, ये जरूरी नहीं है वो पैरेलल होनी चाहिए, हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्जल की। जब कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हैं या नॉन पैरेलल हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब कोई एक लाइन किन्हीं भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, उनको काटती हुई जाती है, तो वो लाइन, वो दो अलग अलग पॉइंट पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो वो लाइन क्या कहलाएगी मेरे बच्चे? ट्रांसवर्जल लाइन। अभी एक फिगर बनाया मैंने तुम्हारे लिए, देखो यहाँ पे ये जो फिगर है, इस फिगर में हमारे पास एक लाइन है एम एन और एक है ओ पी, और एक ये लाइन है ब्लैक वाली। ये तो दोनों रेड वाली लाइन थी। इन दो लाइन को मैंने यहाँ पे बोला था टू एंड मोर देन टू। यहाँ पे ये टू लाइन है हमारे पास, ये थ्री भी हो सकती है, एक लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। पहले हम टू लाइन की बात करेंगे, बाद में बताऊंगा मैं थ्री लाइन के बारे में। ये क्या है? एक ट्रांसवर्जल है हमारे पास। ये जो लाइन आई है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों की दोनों लाइंस को, एक ये एम एन को और ओपी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक पॉइंट तो ये है मेरे बच्चे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक पॉइंट ये है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों के दोनों पॉइंट पे एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हमें पता चल गया, जब कोई एक सिंगल लाइन, टू लाइन या मोर देन टू लाइन को किन्हीं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो हम उस लाइन को, कौन सी लाइन को? ब्लैक वाली को, एक्स वाई को ट्रांसवर्जल बोलते हैं। यहाँ पे ये नॉन पैरेलल लाइन है दोनों की दोनों, ये वाली और ये वाली, दोनों की दोनों नॉन, ये पैरेलल लाइन है और ये नॉन पैरेलल लाइन है। ये ट्रांसवर्जल यहाँ पे भी है और ट्रांसवर्जल यहाँ पे भी है। अगर वो पैरेलल है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉन पैरेलल है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर किन्हीं भी दो लाइन को, मैं बात कर रहा हूँ किन्हीं भी दो लाइन को, एनी, किन्हीं भी दो लाइन को अगर एक थर्ड लाइन किन्हीं दो इंटरसेक्ट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन ट्रांसवर्जल कहलाएगी। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ से ट्रांसवर्जल तो हमने देख लिया। ट्रांसवर्जल के बाद हमारे को यहाँ पे एक चीज दिखाई दी कि यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट के चारों ओर फोर एंगल बन रहे हैं, और इस पॉइंट के चारों ओर भी क्या है? फोर एंगल है। इधर भी इसी तरह से फोर फोर एंगल बन रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो फोर एंगल बनेंगे ना मेरे बच्चे, 1 2 3 एंड 4। अब हमारे पास ये फोर एंगल बन गए। इसी तरह से यहाँ पे भी फोर एंगल बन गए और यहाँ पे भी फोर एंगल बन गए, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे था इस वजह से, और इसी तरह से यहाँ पे भी। अब देखो मेरे बच्चे, ये जो एंगल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, जो तुम्हारा मन करे तुम उसको वो नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है ये ही फर्स्ट होगा। तुम इसको भी फर्स्ट बोल सकते हो, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी तरह से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये मैंने सीरियल में लिख दिया इस तरह से। अब देखो,
यहाँ से अब हमारे को देखना है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ट्रांसवर्जल का के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे को एक्सटीरियर एंगल पता करनी है कि इस ट्रांसवर्जल, जब ये ट्रांसवर्जल जा रही है तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से आ रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल पता करने के लिए हमारे को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है मेरे बच्चे। एक्सटीरियर का मतलब है बाहरी, बाहर वाले। तो एक्सटीरियर बाहरी एंगल कौन से हैं, ये तो अंदर वाले एंगल हैं चारों के चारों, 5, 6 और 3, 4 तो अंदर वाले हैं। बाहरी कौन कौन से हैं, 1 और 2 जो बाहर की तरफ है, और 7, 8। इसका मतलब एंगल, ये एंगल का सिंबल है मेरे बच्चे 1 एंड एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है मेरे बच्चे। अब नेक्स्ट जो है, इनको सुनते जाना, और मैं ना तुम्हारे को इस व्याप पे बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा मेरे बच्चे कि तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से सुनते जाना। एक्सटीरियर का मतलब समझ गए ना, बाहर वाले एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल्स, बाहर वाले एंगल हो गए 1 to 7। अब हम देखते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी यूज होंगे ना मेरे बच्चे, जो हमारे क्वेश्चंस में रिजल्ट यूज होंगे उनमें हमारे लिए बहुत फायदा होगा। इंटीरियर कौन कौन से होंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये इंटीरियर है। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, अंदर वाले एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये हमारे कौन से एंगल हो गए मेरे बच्चे, इंटीरियर एंगल हो गए। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की तो बार बार बात होगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, देखो कॉरस्पॉन्डिंग नाम से पता चल रहा है हमारे को, कॉरस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे एंगल जो 1 है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे को ढूंढना है। अगर हम एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो वो होगा मेरे बच्चे एंगल 5। एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सेकेंड अगर पेयर देखेंगे, ये एक पेयर बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होती है मेरे बच्चे, ये एक पेयर बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 1 और ये 5 था। अब अगर हम देखें 2 और 6 होगा, 4 और 8 होगा, 3 और 7 होगा। इसका मतलब हम समझ गए। तुम याद रखना कि यहाँ पे 1 है तो इधर वाला, यहाँ पे 2 है तो ये अंदर वाला, 4 है तो ये वाला, 7 है तो ये वाला। तो हमारे को क्या पता चल गया मेरे बच्चे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 2 ऊपर देखते हुए चलना मेरे बच्चे, एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में, दोनों के दोनों, ये एक पेयर बन रहा है। एंगल जो 4 होगा वो किसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 4 एंड एंगल 8 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। और लास्ट जो है एंगल 3 एंड एंगल 7, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। ये 4 पेयर बन गए मेरे बच्चे, ये चारों के चार, 1 2 3 4, 8 एंगल थे, दो दो का एक पेयर बन गया, तो क्या हुआ, 4 पेयर बन गए हमारे पास। ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसको ध्यान रखना, इसको मत भूलना, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब समझो, देखो सबसे पहले एक्सटीरियर देखा, एक्सटीरियर एंगल कौन से, जो बाहर के हैं वो एंगल चारों के चारों। इंटीरियर एंगल कौन से, जो चारों के चारों अंदर के एंगल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, इसको याद रख लेना कि 1 5 के साथ रिलेशन होगा, 2 6 के साथ, 4 8 के साथ, 3 7 के साथ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जिनके अंदर, देखो मेरे बच्चे सबसे पहले समझते हैं अल्टरनेट का मतलब क्या है, फिर देखेंगे इंटीरियर। हम जानते ही हैं एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल्स, ये और ये कुछ मिलता जुलता है ना, सिर्फ अल्टरनेट एक वर्ड अलग आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा इनके अंदर। अगर हम बात करेंगे अल्टरनेट की, तो हमें ट्रांसवर्जल से दूसरी साइड जाना होगा। ये जो ट्रांसवर्जल लाइन है मेरे बच्चे, एक एंगल इस साइड है तो दूसरा एंगल इस साइड मिलेगा, एक एंगल इस साइड है तो दूसरा एंगल इस साइड मिलेगा। ट्रांसवर्जल को क्रॉस करना होगा, इससे हमारे को क्रॉस करना होगा, और इसको क्रॉस करने के लिए हमारे को क्या मिलेगा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, बाउंड्री को, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा अल्टरनेट के लिए। कोई चीज का अल्टरनेट ढूंढना है तो हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब हमें ट्रांसवर्जल क्रॉस करनी पड़ेगी, ये याद रख लेना। ये हिंट हो गया एक किस्म से तुम्हारे लिए। अब अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो वो 2 पेयर होंगे मेरे बच्चे, कौन कौन से,
एंगल 4 होगा एंगल 6 के साथ, एंगल 3 होगा एंगल 5 के साथ। अब मैंने ये ही एंगल क्यों लिए? ये भी तो हो सकते होंगे आपस में कुछ ना कुछ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 2 और 8, 1 और 7। देखो नीचे वाला जो पॉइंट है मेरे बच्चे वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब समझते हैं इंटीरियर एंगल कौन कौन से थे, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब इंटीरियर एंगल में से ही हम अल्टरनेट को चूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से थे, 1, 2, 7, 8। इसका मतलब हम उन्हीं में से अल्टरनेट चूज करेंगे। अब अगर हमारे को इंटीरियर चूज करने हैं तो हमें 3, 4, 5, 6 में से ही चूज करने हैं। तो हमारे को यहाँ 3, 4, 5, 6, क्योंकि ये इंटीरियर है, अंदर वाले हैं और इनका अल्टरनेट देखना है, तो 4 का अल्टरनेट बाउंड्री क्रॉस की, ट्रांसवर्जल को क्रॉस करेंगे, इससे इधर छलांग लगाएंगे तो 6 हो गया, इससे इधर तो 5 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, 4 का 6 के साथ, 4 एंड 6, ये एंड का सिंबल है मेरे बच्चे। और जो सेकंड होगा एंगल 3 एंड एंगल 5, ये दो ही पेयर बनेंगे क्योंकि दो अल्टरनेट इंटीरियर के बनेंगे और दो अल्टरनेट एक्सटीरियर के पेयर बनेंगे। अब बात आती है एक्सटीरियर की। अगर हम एक्सटीरियर की बात करते हैं तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से मिल रहे हैं, 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8। अब 1 का, अब इधर वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो बाउंड्री तो क्रॉस नहीं की, ब्लैक लाइन को तो क्रॉस नहीं किया। 1 का इधर छलांग लगाएंगे हम, 7 हो गया, और 2 का 8 हो गया। अल्टरनेट ढूंढने के लिए हमें बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा, ये हिंट याद रख लेना बस, इसका मतलब ट्रांसवर्जल को क्रॉस करना पड़ेगा। अब देखो मेरे बच्चे यहाँ पे एंगल हम देख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल को, कौन सा एंगल होगा, एंगल 1 7 के साथ और 2 8 के साथ। एंगल 1 एंड एंगल 7, सेकंड जो पेयर होगा वो होगा एंगल 2 एंड एंगल 8। ये जो मैं एंगल की टाइप बता रहा हूँ ना मेरे बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल मैं इसके बारे में बहुत सारे रिजल्ट बताऊंगा, आज पहले तुम इनको समझो। देखो एक पॉइंट और रह गया हमारा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है मेरे बच्चे वो है 7। 7 में क्या है, इंटीरियर एंगल। इसका मतलब अंदर वाले एंगल की बात करें। एक एक वर्ड को पहचानो, मैथ बहुत कुछ बोलता है मेरे बच्चे, स्टेटमेंट बहुत कुछ बोल के देगी तुम्हें, तुम उसको महसूस करोगे तो वो तुम्हें समझाएगी बहुत कुछ, उसको आराम से रीड करो। अब देखो मैं धीरे धीरे क्यों रीड करता हूँ हमेशा, क्योंकि तुम आराम से समझ पाओ। इंटीरियर एंगल्स, अब करने को तो बोलने को तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, बट समझ नहीं आएगा ना, कैसे समझना है। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में, ऑफ ए ट्रांसवर्जल, किसी ट्रांसवर्जल के एक ही साइड के अंदर वाले एंगल। इसका मतलब क्या, कि किसी ट्रांसवर्जल ये है कि एक ही साइड वाले, या तो वो होंगे उस साइड वाले या होंगे इस साइड वाले, एक ही साइड वाले, और कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल। फिर इंटीरियर एंगल ये है हमारे पास 3, 4, 5, 6। इसका मतलब एक ही साइड वाले ये दो बन गए, एक ही साइड वाले ये दो एंगल बन गए। इसका मतलब देखो फर्स्ट रिजल्ट आ गया ना हमारे सामने, स्टेटमेंट नहीं बहुत कुछ बोल दिया, एंगल 4 और 5 का रिलेशन बन गया, 3 और 6 का बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल भी बोल सकते हैं, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, अलाइड एंगल भी बोल सकते हैं, और को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। आज हम यहीं पे खत्म करते हैं मेरे बच्चे, और कल मैं इन्हीं से रिलेटेड इस वीडियो को 2 बार देखोगे ना, तब तुम्हारे को ये एंगल के नाम याद होंगे। सभी बच्चों को ये एंगल्स के नाम याद होने चाहिए। जब तुम्हें नाम याद हो जाएंगे ना, इनको, इस वीडियो को 2 टाइम देखना और एक बार इसको फिगर को ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके ये एंगल के तुमने पेयर बना बना के देखने हैं कौन से एंगल का क्या नाम है और उसमें कौन कौन से एंगल होंगे। फिर मैं तुम्हारे को कल करवाऊंगा इससे रिलेटेड थ्योरम है, उन थ्योरम के रिजल्ट्स करवाऊंगा, क्योंकि वो थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थ्योरम प्रूव करने के लिए कभी नहीं आती, सिर्फ उनके रिजल्ट पूछे जाते हैं, वो 1-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आज के लिए ओके।